अगला इडियम आपके सामने है बिसाइड वन सेल्फ। तो क्या मीनिंग है बिसाइड वन सेल्फ का? इसका मतलब है इन एन एक्सट्रीम स्टेट ऑफ सम इमोशन। तो किसी इमोशन की एक्सट्रीम स्टेट में होना, तब हम बोलते हैं बिसाइड वन सेल्फ। इसको ऐसे यूज करते हैं, इफ़ यू आर बिसाइड योर सेल्फ विद अ पर्टिकुलर फीलिंग। अगर आप ऐसा बोल देते हैं कि आप इस पर्टिकुलर फीलिंग के बिसाइड हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है वो इमोशन कि इट मेक्स यू ऑलमोस्ट आउट ऑफ द कंट्रोल, कि वो इमोशन आपसे संभाला नहीं जा रहा है और आप आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। जैसे आपको गुस्सा आ रहा है, आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, आपको खुशी हो रही है। हालांकि ये नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, आपको दुख हो रहा है जैसे हम समझते हैं। ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे योर सेल्फ लिखा हुआ है, आप योर सेल्फ लिखा हुआ है, आप योर सेल्फ की जगह हिम सेल्फ, माई सेल्फ कुछ भी लिख सकते हैं, वन सेल्फ, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब जो इंसान उस पर्टिकुलर इमोशन को फील कर रहा है उसी का आप प्रोनाउन यूज़ कर दो। मैं कर रहा हूँ तो माई सेल्फ कर दो, तुम कर रहे हो तो योर सेल्फ कर दो, और वो कर रहा है तो हिम सेल्फ कर दो। यस और नो? ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विद ग्रीफ। ये यूज ही ऐसे होता है, बिसाइड वन सेल्फ विद एन इमोशन। ध्यान रखिएगा, बिसाइड वन सेल्फ की जगह हिम सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ कुछ भी आ सकता है। आगे आएगा विद, और फिर उस इमोशन की बात करेंगे जिस इमोशन से वो इंसान जूझ रहा है। तो बिसाइड हिमसेल्फ विद ग्रीफ का मतलब है कि इमोशन इतना ज़्यादा है, ग्रीफ मतलब दुख इतना ज़्यादा है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है और वो संभाल नहीं पा रहा है और उसका आपा खो चुका है वो खुद का। ठीक है, ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विद ग्रीफ व्हेन हिज वाइफ डाइड। जब उसकी वाइफ मरी तो वो एक तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया इस इमोशन के टुवर्ड्स। आई वॉज बिसाइड माई सेल्फ विद जॉय, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश था, ये बोलना चाह रहा है। शी कुड नॉट स्पीक, वो बोल नहीं पाई। शी वॉज बिसाइड हर सेल्फ विद एंगर, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया है। अगला है ब्रिंग टू बुक। ये आपने बहुत सुना होगा, काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है, किसी को पनिश करना, ठीक है, और मेक दैट पर्सन एक्सप्लेन देयर बिहेवियर, और सामने वाले को इस तरीके से पनिश करना कि वो ये भी बताए कि जो उसने गलत काम किया है क्यों किया है। ठीक है, तो जवाबदेही भी होना एक तरीके की। द मैनेजर वॉज ब्रॉट टू बुक फॉर हिज नेग्लिजेंस। तो उसकी नेग्लिजेंस के लिए मैनेजर को क्या किया गया? पनिश किया गया, और उसको अकाउंटेबल भी ठहराया गया कि तू बता कि तूने ये नेग्लिजेंस कैसे की। अ क्राइम हैज़ बीन कमिटेड एंड हुएवर इज रिस्पॉन्सिबल मस्ट बी ब्रॉट टू बुक। क्राइम कमिट हुआ है और जो भी इस क्राइम को जिसने भी किया है उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, वो इस चीज़ का अकाउंटेबल होना चाहिए। बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस, वो पीछे के रास्ते से जो मदद होती है ना, चचा विधायक हैं हमारे, अनुचित तरीके से, बाय अनफेयर मीन्स। दीज डेज मैनी पर्सनस आर गिवन गुड पोस्ट थ्रू बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। किसी की जान पहचान है, जैक है, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया चचा विधायक हैं तो आपने जॉब लगवा ली अभी, ठीक है, फूफा बदमाश है। तो बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस, अनफेयर तरीके से किसी चीज़ का यूज़ करना। बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू आप समझ गए हैं, एक हाइट पे हैं आप, वहाँ बर्ड बैठा है और पूरे शहर का व्यू मिल रहा है, तो बर्ड्स आई व्यू है। अ व्यू सीन फ्रॉम हाई अबव और अ कंसाइज व्यू, ऊपर से देखा गया या फिर संक्षिप्त दृश्य, ठीक है। क्लाइम टू द टॉप ऑफ एफिल टावर इफ यू वांट अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द पेरिस, है ना, एफिल टावर से पूरे शहर का दिखता है व्यू। वी हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द होल फेयर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ जाइंट व्हील, वो मैं जाइंट व्हील का बता रहा था, ठीक है, झूला होता है वो जो मेले में होता है, कोलंबस भी होता है एक, और एक जाइंट व्हील होता है, ठीक है, जाइंट व्हील। तो उसमें क्या होता है कि जब आप टॉप पे जाते हैं तो पूरा शहर दिखता है ना, तो जब नीचे आते हैं तो गुदी गुदी होती है, ठीक है। बर्न योर बोट्स और ब्रिजेस, ये बेसिकली एक कहानी थी, अगर आपको पता हो तो। एक राजा था और उसने अपनी प्रजा को बोल दिया कि ये समुंदर के इस पार या दरिया के इस पार हमें जाना है, ठीक है, और वो जो सामने वाला राजा है या उसके साम्राज्य को हरा के आना है। तो उन्होंने क्या कहा कि जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचेंगे किनारे पे तो तुम अपनी नाव को आग लगा देना। अब डू और डाई वाली सिचुएशन है, क्योंकि अगर तुमने नाव को आग लगा दी है तो तुम वापस तो जा नहीं पाओगे। अब किनारे पे पहुँच गए हो, या तो लड़ना है या फिर मरना है। तो अपनी बोट्स को बर्न कर देने का मतलब है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, अब आप वापस नहीं जा सकते। एक ऐसी सिचुएशन में आ जाना जब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो, उसे कहते हैं बर्न योर बोट्स और ब्रिजेस। If you are in a situation and you burn your boats or bridges, you destroy all possible ways of going back to that situation. कि प्लान बी रखना ही नहीं है, प्लान ए ही है, और प्लान बी भी यही है कि प्लान ए को कैसे कामयाब करना है। तो आई होप आप समझ गए हैं। पीछे लौटने के सभी रास्ते बंद कर देना। शी डिड नॉट वॉन्ट टू बर्न हर बोट्स बाय आस्किंग फॉर अ डाइवोर्स, क्योंकि एक बार डाइवोर्स बोल दिया तो फिर दोबारा तो औखा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। हालांकि कुछ लोग दोबारा रिकॉन्साइल कर भी जाते हैं, बट कहाँ होता है, मुश्किल ही है ना।
तो बोट्स को बर्न करने का मतलब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। बाय द बाय, बाय द बाय का मतलब होता है बाय द वे, ठीक है, वैसे बोलते हैं ना बाय द बाय व्हाट इज योर एज, वैसे तुम्हारी एज क्या है, तो बाय द बाय वो है। एक और होता है बाय एंड बाय, कंफ्यूज नहीं होना, ये अलग है। बाय एंड बाय का मतलब होता है आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड, थोड़े समय के बाद। जैसे आप इस चीज़ से यूज टू हो जाएंगे थोड़े टाइम बाद, जो वेदर है वो साफ हो जाएगा थोड़े टाइम बाद, आपको अच्छा लगेगा थोड़े टाइम बाद, है ना। अच्छा, बाय एंड बाय का एक मतलब ये भी होता है कोई चीज़ धीरे धीरे ग्रेजुअली हो रही है, जैसे वो रिकवर कर रहा है बाय एंड बाय आफ्टर लॉन्ग इलनेस, तो वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। अगला है बेटेड ब्रेथ। बेटेड ब्रेथ ये तब होता है जब आप सांस रोक के बैठे होते हैं, जब कोई डिसीजन आने वाला होता है, या फिर इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला है, या फिर लास्ट बॉल पे छक्का चाहिए और आप समझ गए जिस तरीके से सांसें रोक के दिल थाम के आप बैठे हैं, तो बेटेड ब्रेथ। नर्वसली वेट करना, ठीक है, इन एंग्जाइटी और एक्सपेक्टेंसी, कुछ एक्सपेक्टेशन रखना, क्या होगा क्या होगा, क्या हो सकता है, कि रिजल्ट जब हम चेक करते हैं तब हम होता है ना, तब हमें होता है ये बेटेड ब्रेथ। सांस रोक कर प्रतीक्षा करना। जो मैच का फेट है, जो मैच की पूरी किस्मत है, वो बैलेंस में, हंग इन बैलेंस, एंड एवरीबडी वेटेड फॉर द रिजल्ट विद बेटेड ब्रेथ। अभी तक आया नहीं है, शायद टाई भी हो सकता है ना, और शायद आखिरी बॉल पे छक्का आ जाए तो हम जीत भी सकते हैं, तो हर कोई वेट कर रहा था बेटेड ब्रेथ के साथ। अगला है बैंडी वर्ड्स। बैंडी मतलब घुमाना चीज़ों को, ठीक है, वर्ड्स मतलब शब्द। तो शब्दों को आप बार बार अगर घुमा रहे हो तो आप आर्ग्यू कर रहे हो पॉइंटलेसली और रूडली, बेवजह या बेरहमी से बहस करना, चिल्ला चिल्ला के, जैसे टीवी चैनल्स पे आप लोग देखते हैं लोग करते रहते हैं बहस, ठीक है। आई हैवंट कम हेयर टू बैंडी वर्ड्स विद यू, मैं यहाँ तुमसे बहस करने नहीं आया हूँ, तुमसे जुबान लड़ाने या तुम्हारे मुंह लगने नहीं आया हूँ, उस टाइप का ही, आप समझ गए। चलिए, ओबीडियंट चिल्ड्रन वो बैंडी वर्ड्स नहीं करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ जब उन्हें एडवाइस दी जाती है। कुछ लोग होते हैं, हमारे स्कूल में थे कुछ बच्चे टीचर से जुबान लड़ा रहे हैं, तो कई बार हुआ है ऐसा, टीचर ने, मान लो मेरे साथ भी हुआ है, ये तो स्कूल की बात तो छोड़ो, ऑफलाइन कोचिंग में मुझे याद है मैं एक बार पढ़ा रहा था, तो ये सोनीपत हरियाणा की बात है, मैं वहाँ पे क्लास ले रहा था, तो बच्चे हैं भाई अपना अपना, ठीक है, भौकाल है बच्चों का। तो एक दिन मेरे से अकड़ रहा एक बच्चा, तो बीच क्लास में से उठ के जा रहा। अब कोई सेंस है यार, बीच क्लास में से आप उठ के जा रहे हो, कुछ एटिकेट्स कुछ मैनर, सामने टीचर खड़ा है, तुम उसके डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो भाई। या तो तेरे को नहीं पढ़ना, या तेरे को समझ में नहीं आ रहा, या तेरे को कोई भी अर्जेंट काम है तो पूछ के चला जा, सर मुझे जाना है, अर्जेंट काम है। अपनी मर्जी से कुछ बच्चे करते हैं जनरली, सिर्फ यहाँ नहीं, हर जगह, मैंने जयपुर भी पढ़ाया है, चंडीगढ़ पढ़ाया है, दिल्ली में पढ़ाया है, हर जगह बच्चे जनरली ऐसे होते हैं, बीच क्लास में से उठ के चले जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर बात सोनीपत की है। तो बीच में से उठ के जा रहा, तो मैंने कहा क्या भाई कहाँ जा रहा है, तो कह रहा काम है, तो मैं कहा पूछ के चला जा भाई। तो कुछ नहीं बोल रहा अपना, फिर भी चलता बन रहा, मतलब एक तो मैंने टोक दिया, अब तो कुछ बोल दे या सॉरी बोल दे, और फिर भी चलता बन रहा। मैं कहा चल तू जा, कह रहा बनाऊं बदमाश, मेरे को ऐसे बोलता बनाऊं बदमाश, मैं कहा ओ मामा डट जा बनाऊं तना एक्टर। तो फिर बस वही है, बच्चे हो जाते हैं, डील करना पड़ता है ऐसे। चलो, चला गया वो, मेरा क्या बदमाश बनाएगा भाई, वो बनाऊं बदमाश। बी इन वंस बोनेट, क्या है जी, बी इन वंस बोनेट, इसका मतलब क्या है, टू टॉक अ लॉट अबाउट समथिंग यू थिंक इज इंपॉर्टेंट। कुछ लोग होते हैं ना किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते रहते हैं, जैसे कुछ लोगों को क्रिकेट का कीड़ा होता है, क्रिकेट की चुल होती है, सारा दिन क्रिकेट के बारे में बात करते रहेंगे। कुछ लोग बात करेंगे बॉलीवुड के बारे में, कुछ लोग किताबों के बारे में, समझ गए। तो कोई एक इंसान किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है, हम बोलते हैं ही हैज़ बी इन हिज बॉनेट या हर बॉनेट, या जिस भी पर्सन का आपने रेफरेंस देना है। टू टॉक अ लॉट अबाउट समथिंग यू थिंक इज इंपॉर्टेंट, मतलब आपको लगता है कि ये चीज़ महत्वपूर्ण है तो सारे दिन उसी के बारे में गाए जाओ, बात किए जाओ, तो वो है बी इन वंस बॉनेट, किसी चीज़ का भूत सवार होना। ही हैज़ बी इन हिज बॉनेट अबाउट स्पिरिचुअलिटी, वो सारा दिन स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करता है। शी नेवर स्टॉप्स टॉकिंग, वो रुकती ही नहीं है, बात करती जाती है डाइटिंग के बारे में। शी हैज़ गॉट अ रियल बी इन हर बॉनेट अबाउट इट, शायद उसे डाइटिंग को लेके थोड़ा सा ऑब्जेशन है, तो सारा दिन डाइटिंग के बारे में बात करती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और होता है, बी इन वंस बॉनेट का मतलब फास्टिडियस भी होता है या हार्ड टू प्लीज, ऐसा इंसान जिसे थोड़ा सा सेटिस्फाई करना मुश्किल हो, फास्टिडियस खुश करना जिसे मुश्किल हो। शी सीम्स टू हैव अ बी इन हर बॉनेट बिकॉज शी इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट्स विद अदर्स, हमेशा कमियां निकालती रहती है, तो शी हैज़ बी इन हर बॉनेट। ही इज़ वेरी फसी अबाउट वट ही ईट्स, ठीक है, मतलब चीज़ों को लेके, ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, इसमें कैलोरी ज़्यादा, इसमें ये उसमें वो, फास्टिडियस मतलब जिसे संतुष्ट करना, सेटिस्फाई करना, कंटेंट करना मुश्किल हो, ठीक है। ओवर पर्टिकुलर होता है, या इंसान ज़्यादा ही सिलेक्टिव है चीज़ों को लेके, तो वो आपका फास्टिडियस है या फिर
शी या ही हैज़ बी इन हिज और हर बॉनेट। अगला है ब्लू स्टॉकिंग। अब ये ब्लू स्टॉकिंग क्या है? पहले के टाइम में क्या होता था, अगर मैं पहले के एम्पायर्स की बात करूं, तो जो इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस होता था वो पुरुषों के बीच में ही होता था। राजा महाराजा बड़े बड़े विद्वानों के साथ बैठते थे, सभा करते थे और इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करते थे रिलीजन के ऊपर और आपका स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक जितने भी टेम्परामेंट हैं, टेक्नोलॉजी है, एडवांसमेंट है, डेवलपमेंट है, इनके ऊपर डिस्कशन, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन किया करते थे। बट उस टाइम पे ही कुछ पर्टिकुलर महिलाएं थी जिनको ये लगता था कि यही क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, सिर्फ लड़के ही क्यों, मतलब मर्द ही क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, हमें भी डिस्कशन करना है, हम भी इंटेलेक्चुअल बातें करेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, उस सभा के अंदर जहाँ पे वो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हो रहा था, कुछ महिलाओं ने एंट्री मारी और उन्होंने ब्लू स्टॉकिंग्स पहनी हुई थी, ठीक है। वो जुराबें होती है ना घुटनों तक ऊंची ऊंची, समझ गए आप, तो ब्लू स्टॉकिंग्स पहनी हुई थी। तो वहाँ पे उन्होंने फिर इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करना शुरू किया। तब से कहा गया ये तो ब्लू स्टॉकिंग वुमेन है, मतलब ये इंटेलेक्चुअल वुमेन है, ये थोड़ी ऐसी बात करने जा रही है जो कि कॉमन सेंसेस के बियॉन्ड है। यस और नो? अ स्कॉलरली एंड इंटेलेक्चुअल वुमेन, विदुषी जिसे हम लोग कहते हैं, एजुकेटेड बट पेडेंटिक लेडी, ठीक है। नोबडी लाइक्स टू मिक्स विद हर बिकॉज शी इज ब्लू स्टॉकिंग। अब यहाँ पे ब्लू स्टॉकिंग को एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में दिखाया है, बट नेगेटिव आप मत रखिए इसे, ये ऐसी वुमेन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जो पढ़ी लिखी है और जो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करती है, ठीक है। चलिए, ब्रोबीट, मतलब उस टाइम पे लोग इन्हें नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में देखते थे क्योंकि हमेशा मर्द ही डिस्कशन किया करते थे, महिलाएं नहीं किया करती थी। बट अब इस वर्ड को हम जनरल कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ करते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि आजकल लड़कियां बहुत पढ़ी लिखी भी हैं, पहले नहीं होती थी, पहले तो पढ़ने का भी चांस नहीं मिलता था। इवन पहले तो पढ़ने का जो राइट था वो बस एलीट क्लास के पास था, पूअर क्लास के पास था नहीं, मर्द और औरत तो बहुत दूर की बात होगी, ठीक है। तो ब्रोबीट, ब्रोबीट का क्या मतलब है? टू बुली और इंटिमिडेट समवन इनटू समथिंग, किसी को डराना, धमकाना, ब्रोबीट करना, ठीक है। द प्रेसिडेंट जो है कॉलेज का, उसने क्या किया? ऑलवेज ट्राइज टू ब्रोबीट द स्टूडेंट्स अपोज टू हिम, जो भी उसके अपोज होते हैं, जो भी उसके अगेंस्ट होते हैं, सबको डराने धमकाने की, दबाने की कोशिश करता है। आई वॉज ब्रो बीटन इन टू डूइंग इट वंस, आई रिफ्यूज टू डू इट अगेन। एक बार मुझे डांटा गया, फटकारा गया, मेरे ऊपर प्रेशर बनाया गया कि ये काम कर, बट मैंने मना कर दिया इसे दोबारा करने से, ठीक है। कोयोर्स करना। अगला है बैड एग। वो सुना है ना कि एक मछली सारे उसको वो कर देती है, गंदा कर देती है तालाब को, तो ये वही है, डिसऑनेस्ट पर्सन या इल बिहेव्ड पर्सन या वर्थलेस पर्सन, बेईमान या बुरा व्यवहार करने वाला जो व्यक्ति होता है। ही इज अ बैड एग, डोंट बिलीव एनीथिंग ही सेज, झूठा है, मक्कार है, उस पर विश्वास मत करो जो वो कहता है। वो नोबल फैमिली से आता है बट ही हिमसेल्फ इज अ बैड एग, वैसे तो अच्छी फैमिली से आता है बट डिसऑनेस्ट है, बेईमान है, मक्कार है। बिसाइड द मार्क, बिसाइड द मार्क का मतलब होता है कि जहां पे आपको तीर चलाना चाहिए वहां ना चला के उसके साइड में चला रहे हो आप, तो मुद्दे की बात ना करके बेवजह फालतू की बात कर रहे हो, इररेलेवेंट चीज़ों पे आप डिस्कशन कर रहे हो। कोई भी उससे सहमत नहीं होता है क्योंकि उसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं हमेशा बिसाइड द मार्क होते हैं, जो पॉइंट है वो नहीं होता, उससे कुछ अलग ही बातें कर रहा होता है। ब्राउन स्टडी, ब्राउन स्टडी क्या है? अ स्टेट ऑफ डीप और सीरियस एब्जॉर्प्शन इन थॉट्स, या फिर डे ड्रीम करना, खोए रहना अपने ही ख्यालों के अंदर, ठीक है, मगन रहना, पता ही नहीं दुनियादारी में क्या चल रहा है। ब्राउन स्टडी, गहरी विचारों में होने की स्थिति, गहरे विचारों में होने की स्थिति। इज ही लॉस्ट इन अ ब्राउन स्टडी? कहाँ खोया हुआ है भाई? ही कुड नॉट फॉलो द सिग्निफिकेंस ऑफ माई ऑफर बिकॉज ही वॉज इन ब्राउन स्टडी, उसको पता ही नहीं लगा मैंने उसे क्या लुक्रेटिव ऑफर दिया है, वो तो खोया हुआ है अपने ही ख्यालों में, अपने ही विचारों में पागल है। ब्राउन स्टडी। अगला है ब्लेज द ट्रेल, मतलब किसी चीज़ की शुरुआत करना, किसी मूवमेंट की शुरुआत करना, कुछ ऐसा करना जो पहले कभी नहीं हुआ है, आंदोलन शुरू करना जनरली, ठीक है, या किसी मूवमेंट की शुरुआत करना। मैंने बता दी, जरूर नहीं कि आंदोलन हो। गांधी ने शुरुआत की थी इंडियन नेशनल मूवमेंट की। प्रोफेसर विलियम ने शुरुआत की थी किसकी? स्टडी ऑफ फिजिक्स की। तो किसी भी एक न्यू स्टडी को या किसी भी मूवमेंट को या किसी चीज़ को आगे बढ़ाना और उसकी शुरुआत करना जो पहले कभी नहीं हुआ है। बाय द रूल ऑफ थंब का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जैसे मैं आपको कुछ बात बता रहा हूँ बाय द रूल ऑफ थंब, मतलब मुझे उस चीज़ का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तभी मैं आपको वो चीज़ गाइड कर रहा हूँ व्यवहारिक अनुभव के अनुसार, ठीक है। एक जनरल प्रिंसिपल जो है जो कि डेवलप हुआ है थ्रू एक्सपीरियंशियल रादर देन साइंटिफिक मीन्स, मतलब थियोरेटिकल नहीं कोई चीज़, प्रैक्टिकल कोई चीज़ है, तब हम कहते हैं बाय द रूल ऑफ थंब आई वुड लाइक टू टेल यू दिस, ठीक है, बाय माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू दिस, बोलते हैं ना ऐसा। गोइंग वाया रूल ऑफ थंब वी स्टॉप फॉर गैस एवरी 200 माइल्स व्हेन वी ट्रैवल। मान लो आप
एग्जाम्पल के तौर पे आप दिल्ली से मनाली कई बार घूमने गए हुए हो और आपको पता है कि भाई कहाँ कहाँ पे पेट्रोल ख़त्म हो सकता है और किस किस जगह पे पेट्रोल पंप है। आपने कई बार गए हो, आपने 10-15 चक्कर लगाए हैं, मतलब 10-15 बार आप मनाली होके आ चुके हो पहले। अब आप 16वीं बार जा रहे हो तो आपको एक एक चीज़ का पता है, कौन सा ढाबे पे रुकना है, कहाँ पेट्रोल भराना है ना, या फिर और जो भी चीज़ें हैं बीच में, अगर एसेंशियल कुछ भी थिंग्स चाहिए तो कहाँ कहाँ पे क्या हो सकती है, तो आपको एक्सपीरियंस है। वहीं किसी अनाड़ी को नहीं होगा जो फर्स्ट टाइम जा रहा होगा। तो वही बोल रहा है कि गोइंग बाय अ रूल ऑफ थंब, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम रुके गैस भरवाने के लिए, मतलब पेट्रोल भरवाने के लिए 200 माइल्स व्हेन वी ट्रेवल। इन ओल्डर टाइम्स बिजनेस वाज रन बाय द रूल ऑफ थंब। अब तो भाई एमबीए है ना, बीबीए कर रहे हो फिर एमबीए कर रहे हो आप, या आईआईटी के बाद आप एमबीए कर रहे हो, बीटेक के बाद एमबीए कर रहे हो। बेसिकली आईआईटी के बाद तो वैसे थोड़ा प्रचलन सा है, खैर बीटेक के बाद आप एमबीए कर रहे हो। आईआईटी भी बीटेक ही है, मैं वैसे बता रहा हूँ, जनरली है ना आईआईटी आईआईएम, इसका थोड़ा क्रेज ज़्यादा है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। जो दादा ने पापा को सिखाया, पापा ने बेटे को सिखाया, फिर उसने अपने बच्चों को सिखाया, तो पहले एक्सपीरियंस चलते थे। अब पढ़ाई करनी पड़ती है आपको भाई, सीखनी पड़ती हैं चीज़ें, उसके बाद एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है। चलिए, बिग ड्रॉ। बिग ड्रॉ का मतलब होता है ह्यूज अट्रैक्शन, ऐसी कोई चीज़ जिसको सब देख रहे हो, बहुत बड़ा आकर्षण। जो मैच था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो हमेशा बिग ड्रॉ होता है, बहुत ऑडियंस उसे देखती है, स्पेक्टेटर्स देखने आते हैं। ब्रोकन रीड। रीड क्या होता है, खेतों में आपने देखा है वो पतली पतली घास सी उगी होती है और पानी होता है फिर बीच में, उसको रीड बोलते हैं। वीक और अनरिलायबल सपोर्ट, उसको एक बारी में खींचो वो टूट जाती है, ऐसे हाथ में आ जाती है, ठीक है। तो वीक है वो, अनरिलायबल सपोर्ट है। तो इसको मैं ऐसे रिलेट कर सकते हैं इस ईडियम को, कमजोर या अविश्वसनीय व्यक्ति, ठीक है। यू कैन नॉट रिलाई ऑन हर सपोर्ट, आप उसके सपोर्ट पर डिपेंड नहीं हो सकते, वो ब्रोकन रीड है, कभी भी धोखा दे सकती है, अनरिलायबल है। मैंने सोचा था कि वो मेरी मदद करेगी, मैंने उसे कंसिडर किया था मदद के लिए, बट शी टर्न आउट टू बी अ ब्रोकन रीड, बट उसने मुझे धोखा दे दिया और वो क्या बोलते हैं उसे, दोगलापन दिखा दिया अपना, है वो एक वर्ड और होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, देसी शब्द है, धोखा दे दिया, पता नहीं एक और शब्द होता है, याद नहीं आ रहा। बेवफा निकली नहीं है, कभी आप बेवफा सोच रहे हो, वो कुछ हो रहा है, ठीक है। बिट या पीस ऑफ वंस माइंड, ये क्या होता है भाई, बिट या पीस ऑफ वंस माइंड, ये मेरा माइंड है और उसका पीस, मतलब अगर मुझे गुस्सा आ रहा है और मुझे सामने वाले को डांटना है, तो मेरा पूरा दिमाग गुस्से से भरा हुआ है और एक हिस्सा निकाल के मैं उस पर फेंक के मार रहा हूँ, समझ गए। टू स्कोल्ड और टू स्पीक एंग्री टू समवन अबाउट समथिंग दे हैव डन रॉन्ग, किसी ने कुछ गलत किया है तो उससे गुस्से में बात करना या डांटना, उसे गुस्से में बोलना। आई हैव हैड इनफ फ्रॉम जॉन, बहुत हो गया उससे, बस इनफ इज इनफ। आई एम गोइंग टू गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड, अभी मैं उसको देखता हूँ, अभी धमका के आता हूँ, अभी मैं उसे डराता हूँ या उसे अभी मैं आड़े हाथ लेता हूँ। आई एम गोइंग टू गिव दैट मैकेनिक अ पीस ऑफ माई माइंड, ऑफ द कार इज नॉट फिक्स दिस टाइम। 10 बार चक्कर लगा लिए होंगे, तो इस बार अगर ठीक नहीं हुई तो मैं बताता हूँ उसे, मैं देखता हूँ उसे, मैं हड़काता हूँ, मैं घरी आता हूँ। कैरी मैटर्स विद हाई हैंड, टू डील विद अ पर्सन और थिंग स्ट्रिक्टली, कड़े एक्शन लेना, है ना, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना, सख्ती से निपटना किसी चीज को। ऑनर जो है उसने कैरी किया मैटर्स को हाई हैंड के साथ और एक्सपेल कर दिया, निकाल दिया 2 वर्कर्स को जो पकड़े गए थे ऑफिस में शरारत करते हुए, गलत काम करते हुए।